श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके आज मैं आपको फुलेरा दूज कब मनाया जाता है एवं इसका क्या महत्व है और इससे जुड़े हुए विधानों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो फुलेरा दूज कब मनाया जाता है? फुलेरा दूज फागुन माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, जो कि 2023 में आप देख लीजिएगा कब मनाया जाएगा। तो फुलेरा दूज का जो दिन होता है बहुत ख़ास माना जाता है, क्योंकि फुलेरा दूज पर अबूझ मुहूर्त में पड़ता है। अर्थात अबूझ मुहूर्त मतलब है कि उस दिन आपको कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बेधड़क किसी भी कार्य को कर सकते हैं, चाहे शादी से संबंधित कार्य हो। यदि विवाह करना है और मुहूर्त नहीं निकला तो फुलेरा दूज पर आप कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय का प्रारंभ कर सकते हैं, दुकान डाल सकते हैं। यदि आप इस दिन व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो वह बिजनेस, आपका व्यापार व्यवसाय कभी भी ठप नहीं होता है। तो फुलेरा दूज जो होता है यह 33 कोटि देवी देवताओं का पर्व होता है, उत्सव होता है। फुलेरा दूज भगवान कृष्ण एवं राधा जी का उत्सव तो है ही, साथ ही यह सभी 33 कोटि देवताओं का भी उत्सव है। माता पार्वती, भगवान शंकर एवं लक्ष्मी नारायण सभी का उत्सव है। फुलेरा दूज जो है शिवरात्रि के बाद आता है। इस दिन शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को ग्रहण किया था फुलेरा दूज के दिन। तो जब समुद्र मंथन हुआ, उससे विष निकला तो भगवान शंकर ने उसे ग्रहण किया और उस विष को कोई भी देवता ग्रहण करने के लिए, अंश लेने के लिए तैयार नहीं थे। तब माता पार्वती ने शंकर भगवान के विष को समाप्त करने के लिए बेलपत्री को पीसकर एवं धतूरे को लेकर शिव जी पर चढ़ाया था, जिससे उनका विष समाप्त हो गया था और वह मूर्छित होकर के विश्राम कर रहे थे तो ठीक हो गए थे। वह दिन फुलेरा दूज का ही था। फुलेरा दूज ही एक ऐसा दिन था जिस दिन शंकर भगवान के ऊपर सबसे पहले माता पार्वती ने धतूरे को समर्पित किया था। भगवान शंकर से एक बार भगवान नारायण मिलने के लिए गए थे, तब फुलेरा दूज का दिन था और उस दिन भगवान नारायण ने शंकर भगवान को कमल का पुष्प समर्पित किया था। उन्होंने पुष्प समर्पित करने का कारण यह है, फुलेरा दूज का भी महत्व हुआ। वह दिन फुलेरा दूज का था। भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ पर पुष्कर राज में गुलाब के पुष्प का उत्सव फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाता है। तो इस हिसाब से फुलेरा दूज का जो महत्व है बहुत ही विशेष होता है। पूरे वर्ष में केवल एक यही ऐसा दिन है जिस दिन किया गया कोई भी कार्य आपका खाली नहीं जाता है, आपका उसको फल अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य सत्कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान, भजन, कीर्तन कभी भी समाप्त नहीं होता है और इसका फल आपको कई गुना होकर के प्राप्त होता है। तो ये हमने जाना कि फुलेरा दूज का क्या महत्व है। अब इससे जुड़े हुए विधानों के बारे में बताऊंगी। तो फुलेरा दूज पर धतूरे का व्यापार व्यवसाय से संबंधित विधान। यदि आपने महाशिवरात्रि के दिन व्यापार व्यवसाय से संबंधित शंकर भगवान के शिवलिंग पर धतूरे को हल्दी में डुबाकर समर्पित किया और उसका नियम था कि उसे रात्रि 12 बजे समर्पित करना है और सुबह 4 बजे से पहले उसे अपने दुकान, घर, बरकत वाले स्थान या व्यापार व्यवसाय में लाल कपड़े में बांध कर रखना है। यदि आप उस दिन नहीं बांध कर रख पाए हैं 4 बजे, तो व्यापार व्यवसाय धन संपदा के लिए आप फुलेरा दूज पर इस धतूरे को अपने व्यापार व्यवसाय दुकान में या घर में बरकत वाले स्थान पर लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, जिससे आपका व्यापार व्यवसाय आगे की ओर बढ़ता है, कभी भी ठप नहीं पड़ता है। तो ये था फुलेरा दूज पर धतूरे का विधान करना। अब दूसरा विधान यह है कि यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी आती हो या चक्कर आते हैं उसे, या फिर हाफड़ी बढ़ाती है, हांफने लगता है व्यक्ति चलते हुए, उसकी सांस फूलती है, तो उनके लिए फुलेरा दूज पर विशेष विधान है। क्या करना है आपको? धतूरे की जड़ को लेना है। धतूरे का जो पौधा होता है उसके नीचे जो जड़ होती है उसे खोद कर निकाल लीजिए और निकाल करके
जड़ को धुल लीजिए साफ पानी में और फिर उसे घिस लीजिए और घिस करके शंकर भगवान के शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए और थोड़ी सी बिना घिसी हुई जड़ को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और ऊपर से एक कलश 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए और फिर जो आपने जड़ समर्पित करी है उसे वापस उठा कर के ले आइए। और जिस व्यक्ति को मिर्गी आती हो, सांस फूलती हो या हाँफने लगता है तो उसे दिन में 2 से 3 बार सुघा दीजिए। फिर उसकी सांस से संबंधित, दमा से संबंधित, चक्कर आना एवं मिर्गी जैसी समस्याओं में आराम मिल जाता है। इस विधान को केवल आप फुलेहरा दूज पर ही करेंगे, अन्य समय पर यह विधान नहीं किया जाएगा। अगला विधान है हमारा फुलेहरा दूज का। गांठ हो गई हो किसी को या फिर शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई हो या बहुत भारी बीमारी हो गई है तो आपको फुलेहरा दूज पर एक धतूरा शिव लेना है और उसे किसी भी शिवालय में जाइए और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए और साथ में 5 बेलपत्री लेकर जाइए। उसे आप नंदी के ऊपर चढ़ा दीजिए। जीवन में फिर कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न हो गई हो आपको, वह कभी आगे नहीं बढ़ती है और आपको बीमारी में आराम मिलता है। यह विधान केवल फुलेहरा दूज पर ही आप कर सकते हैं। वैसे तो धतूरा बहुत विषैला होता है परंतु शीतलता देता है। अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको फुलेहरा दूज पर प्रयास करना कि एक धतूरा चढ़ाएं और 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। अगला विधान है हमारा दाँत खाज खुजली के लिए। यदि आपको दाँत खाज खुजली से संबंधित कोई समस्या है तो आपको 1 लोटा या 1 कलश जल ले लीजिए और कलश में धतूरे को डाल करके रख दीजिए और थोड़ा सा उस पर चंदन डाल लीजिए। चंदन डाल करके किसी भी शिवालय में जाइए और उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा लोटे में जल बचाकर वापस लेकर आ जाएं और कुछ समय के लिए 15 से 20 मिनट तक दाँत खाज खुजली वाले स्थान पर लगा लीजिए बैठ करके। और जब आप जल को लगाएंगे अपने शरीर पर तो उस समय आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, नग्न शरीर पर आपको इस जल को लगाना है। फिर 2.5 से 3 महीने में आपकी दाँत खाज खुजली ठीक हो जाती है। यह विधान केवल फुलेहरा दूज का ही विधान है, अन्य समय पर नहीं किया जाता है। अगला विधान है हमारा कर्जा मुक्ति के लिए। मान लीजिए कि आपका बहुत कर्जा हो गया है, आपका व्यापार वैसा नहीं चल रहा है, आपका व्यापार चलेगा तो आपका कर्जा चूक जाएगा। तो कर्जा मुक्ति के लिए फुलेहरा दूज पर आपको एक धतूरा लेकर के उसको हल्दी में डुबा करके फिर किसी भी बेलपत्री के नीचे जाइए और उसी के स्थान की मिट्टी लेकर के शिवलिंग का निर्माण करिए और उस धतूरे को जो आपने हल्दी में डुबाया है उसे हाथ में लेकर के अपनी कामना बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और जो हल्दी थी उसी हल्दी की एक छोटी सी बिंदी किसी सफ़ेद रुमाल में आप लगा लीजिए और शिवलिंग का उसी स्थान पर विसर्जन कर दीजिए, कामना कर लीजिए और विसर्जन करके उसी स्थान पर फिर आप घर आ जाइए और घर आकर के अपने व्यापार व्यवसाय या बरकत वाले स्थान पे इस धतूरे को रख दीजिए। आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ जाता है, चलने लगता है, जिससे आपका कर्जे में मुक्ति मिल जाती है, आपका कर्जा चूक जाता है। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई लड़के हैं लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो फुलेहरा दूज पर आपको एक धतूरा लेना है, 5 बेलपत्री लेनी है और 5 समीपत्र लेना है और फिर किसी भी शिवालय में पहुंच जाइए। पहुंच करके शिवलिंग पर सबसे पहले अपने हथेली पर एक धतूरा, 5 बेलपत्र, 5 समीपत्र रख लीजिए और अपने विवाह की कामना करके फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान जहाँ से जल गिरता है शिवलिंग पर, बीच में एक सर्प आकृति की मोटी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है। इसी स्थान पर आपको तीनों सामग्री जो आपने हथेली में लिया है कामना करके समर्पित कर दीजिए। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो उनका फिर विवाह होने लगता है। जैसे कि कोई ग्रह के कारण विवाह नहीं हो रहा, राहु केतु मंगल, तो ये सारे ग्रह ठीक होने लगते हैं और आपका विवाह पक्का हो जाता है। तो इतना महत्व है फुलेहरा दूज का। वैसे तो अशोक सुंदरी माता को
धतूरा नहीं समर्पित किया जाता है, कभी कभी विशेष अवसर पर ही किया जाता है, परंतु वर्ष में केवल एक फुलहरा दूज का ही ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अशोक सुंदरी माता को धतूरा समर्पित करते हैं। अगला विधान है हमारा शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए। मान लीजिए कि आपकी शुगर ऊपर नीचे होती है या ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, तो आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा शहद एवं एक बेलपत्री डाल लेनी है और डाल करके फुलहरा दूज के दिन दोपहर 12 बजे भोलेनाथ शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें और जो आपने बेलपत्र समर्पित करी है उसको उठा कर ले आइए और शाम के समय पर प्रदोष काल में उसे खा लीजिए। भगवान भूत भावन भूतेश्वर महादेव का स्मरण करें और जिस शिवलिंग पर आपने बेलपत्री समर्पित करी थी उसका भी आप स्मरण करें, अनुमोदन करें। फिर बेलपत्र खाने से आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में बना रहता है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो चलते हैं हम अगले विधान की ओर, जो कि फुलहरा दूज पर व्यापार एवं व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। यदि आपका व्यापार व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है और आप सब तरह से हार गए हैं, सारे उपाय विधान आपने कर लिए हैं, तो फुलहरा दूज का यह उपाय एक बार अवश्य करिएगा। यदि उपाय करने के बाद भी आपका व्यापार व्यवसाय सही नहीं चल रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अमरवेल के 7 टुकड़े और 7 कमलगट्टे और देसी गाय का दूध लेना है थोड़ा सा आपको, 7 बेलपत्र और 7 समी पत्र ले करके किसी भी बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाइए और उसके नीचे शिवलिंग का निर्माण करिए और शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करिए। पूजन आप अभिषेक पंचामृत फूल अक्षत पुष्प सभी सामग्री समर्पित करिए। जैसे अन्य पूजन में आप थाली सजा करके ले जाते हैं उसी प्रकार लेकर जाइए और पूजन कर दीजिए। और साथ में जो सामग्री आप 7 टुकड़े अमरवेल के, 7 कमलगट्टे और 7 बेलपत्र 7 समी पत्र लेकर गए हैं उसे भी समर्पित कर दीजिए। और गाय के देसी घी से एक दीपक लगा दें। दीपक जब ठंडा हो जाए अर्थात जब बुझ जाए तो आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है उसी स्थान पर और अमरवेल और कमलगट्टे को उठाकर ले आएं। और सबसे पहले शिवलिंग का विसर्जन करेंगे आप, उसके बाद सामग्री उठाएंगे और उठा करके घर ले आइए। कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करके अपने व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पर रख दीजिए, बरकत वाले स्थान पर रख दें। तो 2.5 महीने तक आप इंतज़ार करें। यदि आपको फ़ायदा ना मिले तो आप इस सामग्री का फिर विसर्जन कर दें, परंतु इंतज़ार अवश्य करें 2.5 महीने तक। विसर्जन आपको किसी बहते पानी में करना है और यह विधान केवल फुलहरा दूज पर ही किया जाता है, अन्य समय पर नहीं किया जाएगा। फुलहरा दूज पर 33 कोटि देवी देवता फूलों की तरह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं एवं प्रफुल्लित होते हैं। इसीलिए वह हम जो भी वर मांगते हैं, जो भी कामना करते हैं, वह प्रसन्न चित्त होकर हमें वर दे देते हैं। श्री लोमस ऋषि के पास कुछ भी नहीं था तो उन्होंने केवल 108 कमल के पुष्प चढ़ाए थे और सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया था। इसीलिए हमारे पास 108 कमल के पुष्प नहीं हैं तो आप 108 चावल के दाने या 108 हरे मूंग जो खड़े होते हैं उसे या 108 लाल या सफ़ेद पुष्प जो मिल जाए उसकी पंखुड़ियाँ चढ़ाएं। परंतु फुलहरा दूज पर शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना मनोकामना बोल करके अवश्य चढ़ाएं। चढ़ाते समय अपनी मनोकामना आप अवश्य करें जिससे आपकी बाबा मनोकामना को जल्द से जल्द पूर्ण करें। आशा करती हूँ कि पूज्य गुरु जी के द्वारा बताई गई विधानों की जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।